पहले का वक्ता अगर इतना ओजस्वी वक्तव्य दे चुका हो तब तो और आदरणीय मंच, सम्मानित सभा, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी, हमारे विभागाध्यक्ष में प्रोफेसर कुमारी आशा जी, आज के सम्मानित व्यक्तित्व हमारे आदर्श, हमारे गुरु प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, मैम डॉक्टर लक्ष्मी जी, सामने बैठे हमारे साथी और हिंदी की नई कथा की जो दुनिया है उसको उभरते हुए नाम, विलक्षण कथा लेखक और कथालोचक डॉक्टर सुशांत कुमार, उपस्थित शोधार्थियों, विद्यार्थियों। हिंदी के एक बड़े कवि केदारनाथ सिंह की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। लेकिन क्या एक शिक्षक हमारे जीवन से कभी जाता है? क्या एक शिक्षक कभी अवकाश प्राप्त करता है? क्या वह चाहकर भी कर पाता है? वह कक्षा में हो या कक्षा के बाहर समाज में हो, वह जहाँ भी होता है लोगों को शिक्षित करता है, समृद्ध करता है, उनकी दृष्टि का उन्मेष करता है, विद्यार्थियों शोधार्थियों के जीवन में ज्ञान के दिए जलाता है। इस तरह वह हमारी, हम सब की और समाज की चेतना में रह जाता है और जाता है। उसकी विदाई नहीं होती, उसकी विदाई कृतज्ञता मानी जाएगी। एक शिक्षक के बनाए हुए, सिखाए हुए, पढ़ाए हुए ही हम कुछ कर पाने की हैसियत रख पाते हैं। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि त्रिविक्रम सर से जब से मैं मिलता रहा हूँ, जब से सर को जानता हूँ, जो उनके व्यक्तित्व की खासियत है, जो विशेषताएं हैं, वो मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूँ। क्योंकि ये विशेषताएं, जैसा सुशांत जी ने कहा, मूल्यों के क्षरण के इस दौर में ये विशेषताएं अपने आप में एक मूल्य हैं। इन मूल्यों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी बहुत मूल्यवान है। इन विशेषताओं को मोटे तौर पर आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है व्यावहारिक और एक हिस्सा है नैतिक या आंतरिक या वैचारिक। जो व्यावहारिक पक्ष है सर का, उसमें मैंने देखा कि सर बहुत ही कर्मठ है। अब कर्मठता में आप परिश्रम को जोड़ लीजिए, कर्तव्य परायणता को जोड़ लीजिए, नियमितता को जोड़ लीजिए, कर्तव्य निष्ठा को जोड़ लीजिए, तो एक बंच है। एक विशेषता है कर्मठता, दूसरी विशेषता है प्रबंधन दक्षता या प्रशासन दक्षता। सर ने विभाग में भी लंबा काम किया, जेपी विश्वविद्यालय में भी लंबा काम किया, प्राचार्य के पद पर भी सर ने बहुत समय से काम किया। तो कैसे काम करना है और कैसे काम कराना है, कैसे बोलना चालना है, कैसे उठना बैठना है, हमारे एथिक्स कैसे होने चाहिए, ये सर से सीखा जा सकता है। मैं सीखता रहा। इसीलिए सर जब भी आते हैं सारे काम छोड़ के मैं सर के पास जाके बैठता। आज से करीब 1100 साल पहले गुरु गोरखनाथ ने योगियों को उपदेश देते हुए कहा था कि एक योगी को धैर्य से रहना चाहिए, उसे हड़बड़ नहीं बोलना चाहिए और धपड़ नहीं चलना चाहिए, उसे गर्व नहीं करना चाहिए और सहज रहना चाहिए। हवा की न बोलीबा, ढवा की न चलीबा, धीरे धीरे धरीबा पाँव, गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भनंत गोरख राम। आज आपको नाम के योगी तो मिल जाएंगे, काम के योगी मुश्किल से मिलेंगे।
सर यह जो दूसरी कोटि है, मुश्किल कोटि, दुर्लभ कोटि, जिसमें लोग काम के योगी होते हैं, उसी कोटि में आते हैं। सर काम के योगी, नाम तो है नहीं, नाम जिन लोगों का है वो नाम के योगी ही है, योगियों का आचरण नहीं करते। गोरखनाथ ने लिखा कि धैर्य ही योगी का कवच है और उसको निंदा स्तुति से ऊपर रहना चाहिए। ये सारे गुण में सर में देख, जो विचार वाला पक्ष है, जो आंतरिक पक्ष है, उसमें मैंने जो लक्ष्य किया, एक तो सर का व्यक्तित्व बहुत पारदर्शी और नैतिक है, ईमानदार है। बिहार विश्वविद्यालय जैसी जगह में रहकर काम करके, बिहार में रह के काम करके, लंबे समय तक काम करके, अगर इन पर कोई आरोप नहीं लगा, अगर कोई आक्षेप नहीं लगा, कोई तोहमत नहीं लगी, कोई दाग नहीं लगा। सूरदास ने कहा था कि मथुरा काजल की कोठरी है, जो जाएगा उस पर कालिख लगेगी लगी। इस कालिख लगी कोठरी से बेदाग निकल जाना आज के समय में बहुत बड़ी उपलब्धि। आप पर किसी तरह का आरोप नहीं है, कोई आक्षेप नहीं है, आप किसी घोटाले, जहाँ रोज अखबारों में इस तरह की घटनाएं छप रही हो रही। और एक और बात कह के मैं बात अपनी खत्म करूंगा। पहले तो मैं सर को शुभकामना, जैसा सुशांत जी ने कहा, शुभकामना देता हूँ कि सर खूब स्वस्थ रहें, और वो रहेंगे क्योंकि वो नियमित अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, परिश्रमशील हैं, श्रम करते हैं, परिश्रमी हैं। हमारी शुभकामना है कि खूब स्वस्थ रहें, खूब आनंद रहें, खूब दीर्घायु हो, खूब किताबें लिखें, उस पर सोफा पर और अध्यापकीय जीवन में व्यस्तता के कारण जो सृजनात्मक काम वो नहीं कर पाए हैं, वो काम हम लोगों के सामने आए, उनकी दूसरी पारी सृजनात्मक हो, ऐसी आशा और ऐसी शुभकामना हम लोग करें। एक शेर है कि दिल का एक काम जो बरसों से पड़ा रखा है, तुम जरा हाथ लगा दो तो हुआ रखा है। और आखिरी बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में सूरदास पर लिखते हुए उनकी जीवनी के क्रम में एक दोहा उद्धृत किया है। वह दोहा है कि हाथ छुराए जात हो, निबल जान के मोहि, हृदय से जब जाहुगे, सबल बदोंगे तो। असल में यह जो दोहा है, यह हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में उद्धृत है, अपभ्रंश में, जिसका ये लौकिक अनुवाद है। रचयिता कौन है? न हेमचंद्र ने बताया है, न शुक्ल जी ने बताया है, एक लोक प्रचलित दोहा है। तो मूल दोहा मैं आपको सुना रहा हूँ, सर की समय। बाह बिछोडन जाहि तुम, हऊ तेवई को दोष, हियरक हिय जय नीस रही, मानो मुंज सर्वस। हाथ छुड़ाकर जा रहे हो, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अगर हृदय में स्थित तुम चले जाओ, हृदय से निकलकर, तभी हम मानेंगे कि तुम हमसे रूठ गए। तो आप हमारे हृदय में स्थित हैं, हमारा हाथ भी न छोड़े, आग्रह है हमें आकर, विद्यार्थियों को आकर अपना आशीर्वाद देते रहें। आपको बहुत बहुत